लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्कान लोगों की इसलिए भी कम हो जा रही है, या ये मैं कहूँ कि मुस्कान फीकी हो जाती है, उन्हें कई तरह की डेंटल प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ रहा है डॉक्टर। जैसे अभी मैं अगर बहुत बेसिक चीज से, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो घर में बच्चों को सबसे पहले सिखाए जाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें जब ये बताते हैं कि आपको कैसे ब्रश करना है अपने दांतों को, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करें कि क्या 2 बार जो हम ब्रश करते हैं सुबह में और रात में बिफोर बेड, क्या इसके अलावा भी दिन में कई बार ब्रश करने की ज़रूरत होती है या 2 बार सफिशिएंट है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया आम आदमी के लिए जी। ये इस चीज़ पे निर्भर नहीं करता कि आप कितनी बार बुरुश करते हैं, लेकिन कितना ठीक तरीके से आप बुरुश करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। अगर आप सर्कुलर मोशन में गम को इंजर्ड नहीं करते और बड़ा जेंटली करते हैं और कम से कम 2 से 3 मिनट तक अगर आप ब्रुश करते हैं सुबह और शाम, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप इस प्रक्रिया को जीवन में रखें तो आप ज़िंदगी भर दांतों के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट तो ये कहते हैं, अगर आपका जो ओरल क्लीनिंग है वो प्रॉपर होगी तो आपका स्टमक बहुत अच्छा रहेगा, उससे स्टमक पर पूरा असर पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम ब्रशिंग करते हैं डॉक्टर, तो टंग क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत से लोग होते हैं, बच्चे उसमें लापरवाही कर जाते हैं, तो इसको किस तरह से फॉलो करना चाहिए? देखिए, आपका सवाल अगर ये था कि दांतों का पीलापन होना एक बहुत बड़ी वजह बनती है आम आदमी के लिए, तो पीलापन होने की 2 वजह होती हैं। अगर आपके दांतों के ऊपर टाटर जमा हो जाता है तो उसका तो प्रोफेशनल क्लीनिंग के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। अगर आपके दांतों में डिस्कलरेशन तंबाकू खाने की वजह से है, पान खाने की वजह से है, वो भी आपका क्लीनिक ही हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दांतों का कलर चेंज होता है, जैसे आपको बचपन में चोट लगी और दांत का कलर डार्क हो गया, उसके लिए आपको क्राउन या रूट कैनाल कराना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसका कारण क्या है जी। और हमारे देश में ऐसी प्रथा नहीं है कि अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा लोग ब्रुश भी नहीं करते। और डॉक्टर के पास जाने की जहाँ तक बात है, ये एक सर्वे में पाया गया है कि ज़िंदगी में एक आम आदमी जो है हिंदुस्तान की अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम जाएं तो ज़िंदगी में 4 दफ़ा सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाता है। जी, ठीक बात है। लेकिन आपने जो ये जब दांतों के पीलेपन की बात की, आपने कहा वो क्लीनिंग से ठीक होगा, तो ये डॉक्टर ये होता क्यों है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई चोट भी नहीं लगी होती है, कोई ऐसा कभी माउथ इन्फेक्शन भी नहीं होता है, लेकिन हल्का हल्का पीलापन लोगों के दांतों में आ जाता है। देखिए, पीलापन का जो होता है वो ऐसा होता है जो हम खाना खाते हैं और ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होती और हम उसकी क्लीनिंग भी नहीं करवा पाते, जो फूड पार्टिकल आपके कलेक्ट होते हैं ओरल बैक्टीरिया और ओरल एनवायरनमेंट से ग्रेजुअली पहले प्लाक बनता है। प्लाक जो है वो हार्ड सब्सटेंस में कैल्सीफाइड होके टार्टर बन जाता है, जो कि बिल्कुल पत्थर की तरह होता है। अगर उसको क्लीन नहीं किया जाता तो गम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। और ये पीलापन जो देखा जाता है, अगर आपके दांत नेचुरल वाइट थे और कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि पान खाने की वजह से या क्लीनिंग ना कराने की वजह से या तंबाकू खाने की वजह से, तो उनमें कलर चेंज आना शुरू होता है। 2 तरह के स्टेन्स होते हैं, देखिए, एक एक्सटेंसिक स्टेन होते हैं, एक इंट्रिंसिक स्टेन होते हैं। एक्सटेंसिक स्टेन वो होते हैं जो कि डेवलप होते हैं आपके दांत डेवलप होने के बाद। एक होता है कि दांत के अंदर पीलापन होना। देखिए, हर एक आदमी के शरीर का कलर अलग होता है, बालों का कलर अलग होता है, आईज का कलर अलग होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो ब्लैक लोग होते हैं उनके दांत बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। अगर वो आपका नेचुरल येलोनेस है वो क्लीनिंग से ठीक नहीं होगा, वो ब्लीचिंग से या विनीयरिंग से या क्राउनिंग से ही ठीक हो सकता है। जी जी, 2 बातें हैं डॉक्टर। एक तो ये जो आपने कहा कि ब्लीचिंग से ठीक होता है, दिखाना चाहूंगा जी प्लीज। हाँ, क्या ब्लीचिंग करवाना जरूरी होता है? अगर ब्लीचिंग नहीं भी करवाएंगे, क्लीनिंग वाला, जी देखिए, ब्लीचिंग कराना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं और या आपका जॉब ऐसा है कि जहाँ पे आपको लोगों के सामने जाना पड़ता है या फिल्म इंडस्ट्री में है,
उन लोगों को अगर अपने दांतों को बहुत ज़्यादा वाइट दिखाना चाहते हैं, लाइक ए बॉलीवुड स्माइल, ठीक है। उन लोगों के लिए ब्लीचिंग एडवाइजेबल है अगर उनके दांतों में पीलापन नेचुरल वजह से है। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है। आम आदमी को ब्लीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सम टाइम ब्लीचिंग से दांत थोड़े सेंसिटिव भी हो जाते हैं। जी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। दो बातें हैं डॉक्टर, जो मेरा पिछला सवाल था जिस पर आपने मुझे ये जवाब दिया जब आप पीलेपन की बात कर रहे थे, उस वक्त मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि टंग क्लीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये भी एक बेसिक एटिकेट्स का पार्ट है, एक आपके रूटीन का पार्ट है। और क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका जो ओरल हाइजीन है बना हुआ है, आपका स्टमक भी उतना हेल्दी रहता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी बताइएगा कि माउथ वॉश जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका असर होता है? देखिए, आज की व्यस्त जिंदगी में जहाँ पे कि हमारे 40% पॉपुलेशन जो यंग जनरेशन है, जिसमें लड़का लड़की दोनों काम करते हैं, हर एक आदमी सुंदर दिखना चाहता है, हर एक आदमी चाहता है कि उसकी मुस्कान अच्छी हो। स्माइल कैन विन मैनी हार्ट्स। जी। सो उन लोगों के लिए दांतों में चमकीले दांतों का होना बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप बात करते हैं या आप किसी को इंटरव्यू को फेस करते हैं या किसी के सामने आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपके दांतों में अगर थोड़ा भी पीलापन है और आप अगर सुंदर लगना चाहते हैं, प्रोफेशनल ब्लीचिंग में कोई हार्म नहीं होता, प्रोवाइडेड उसके बाद आप ये पान मसाला, तंबाकू, स्मोकिंग, ब्लैक कॉफ़ी, इन चीज़ों के सेवन के ऊपर भी ध्यान दें, तभी वो उसको कराने का फ़ायदा है। देखिए, हमारे खान पान की विधि ऐसी है कि उसमें हल्दी की मात्रा है, कुछ आयरन की मात्रा है, कुछ फ्रूट्स में, कुछ सब्जियों में और मसालों में, तो उनके भी स्टेन्स हमारे दांतों पर आ जाते हैं। और अगर वो हमारे दांतों में स्टेन्स हैं, अगर तो वो क्लीनिंग से चले जाते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं तो ब्लीचिंग करने से आपके दांत मोतियों की तरह चमकाए जा सकते हैं। क्या टूथपेस्ट में भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं? जब हम टूथपेस्ट के ऐड देखते हैं दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल डॉक्टर मेरा था कि जो माउथ वॉश है आजकल वो भी चलन में है, लोग उसका भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट करने के बाद लोग माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको रहता है कि जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं वो विज्ञापनों में ऐसा कहते हैं कि वो निकल जाते हैं। ऐसा होता है क्या? देखिए, दो चीज़ें अपनी अलग अलग पूछी हैं। एक आपने पूछा टूथ पे जैसे चारकोल है या उसमें आपका क्लोव है या नीम है। बेसिकली एनी टूथपेस्ट which makes you feel good taste wise is good, बट अगर आप पूछें कि इंग्रेडिएंट के हिसाब से टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा एक न्यूनतम होती है, जिससे कि दांतों को आपका मिनरलाइजेशन अच्छा होता है, तो फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट आपके लिए अच्छी है। जहाँ तक आपकी बात आई कि ये चारकोल और ये चीज़ें जितनी आ गई हैं आज मार्केट में, दिस इज़ ए मार्केटिंग बाय द डिफरेंट कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। किसी आदमी के दांतों में अगर सेंसिटिविटी का इशू है और डेंटिस्ट सोचता है कि उसको सेंसिटिव टूथपेस्ट दी जाए जिससे उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाए, तो उसके लिए बहुत सारी टूथपेस्ट मार्केट में है। लेकिन एक आम आदमी के लिए फ्लोराइड वाली टूथ किसी भी कंपनी की हो वो ठीक है। बाकी सारी ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं ऑफ डिफरेंट मल्टीनेशनल्स। अब दूसरा सवाल आपने किया अबाउट द माउथ वॉश। नाउ माउथ वॉश को देखिए, इट इज़ एन एडिशनल इफेक्ट। अगर आप ब्रुश कर रहे हैं, माउथ वॉश से क्या होगा, एक तो आपका मुंह का टेस्ट अच्छा रहेगा, आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। दूसरा, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका ब्रुश भी नहीं पहुँच पाता, उन जगहों में ये माउथ वॉश से आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन माउथ वॉश में भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि उसमें कुछ माउथ वॉश ऐसे मार्केट में हैं जिनमें अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वो आपके सेहत के लिए भी और ओरल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जिन माउथ वॉश में अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है उससे आपके मुंह में ड्राइनेस हो जाती है, जिस ड्राइनेस के होने से आपके दांतों में डिके भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ उसमें प्री मैलिग्नेंट भी हो सकता है और वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।